औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आपकी आल पर। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद बदर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्राइमरी मैथमेटिक्स के हवाले से यूनिट 3 और उसकी एक्सरसाइज रिव्यू 3 में क्वेश्चन 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल की तरफ और देखते हैं कि इन सवालात को हम कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर 1/7/8 मीटर्स। बेटा इस सवाल को जरा गौर से एक एक वर्ड को समझिए। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर की जो एक साइड है वो 1/7/8 मीटर्स है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। वो आपसे कह रहा है कि अगर हमने पेरीमीटर फाइंड करना हो तो स्क्वायर का पेरीमीटर लेना हो तो उसका फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ या 4L। इस फॉर्मूले की मदद से पहले इस दिए गई डायमेंशन में आपने इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। देन ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर बाय एडिंग दिस लेंथ 4 टाइम्स, और फिर आपने उस जवाब को वेरीफाई भी करना है, उसकी तस्दीक करनी है कि आया आपने जो फॉर्मूले की मदद से जवाब निकाला है वो ठीक है, और वो जवाब जो आप 4 दफ़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है वो बेसिकली किसी भी शेप की जो सराउंडिंग्स होती हैं, जो उसके किनारे होते हैं, जो एजेस होते हैं, उनके जो फासले अगर हम उनको सारों को प्लस कर दें, जमा कर दें, तो हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम उन जो जवाब हमारे पास आएगा पेरीमीटर का, उसको हम 4 दफ़ा हम उसको प्लस करेंगे। तो देखते हैं बच्चों इस सवाल को हम कैसे करेंगे। चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 4L। देन हमने इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। लेंथ कितनी है हमारे पास 1/7/8। देन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 15/8। यहां पर मैंने 8 1 8 और 7 15, 15/8 इस होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। देन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 15/8। बच्चों यहां पर देखें कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो आपस में कट हो सकता है और उसको काटने के बाद हमारे पास ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है। तो देखते हैं, हमारे पास एक नंबर है। जी हाँ, मुझे पता चल गया है, आपको भी ये पता चल चुका है। 4 4 1 4 4 2 8। जी हाँ, अब इससे ज्यादा सिंपल ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अभी जवाब आया वो आया पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल 15/2। जी हाँ, अब ये एक होल नंबर है, इस सॉरी ये एक बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं कैसे। 7 होल 1/2, 2 का टेबल अगर आप 15 तक, मतलब ऐसे नंबर तक पढ़ें जहां तक 15 आए, तो 2 7 7 एक ऐसा नंबर है। 7 से जब आप आगे जाएंगे तो 8 आ जाएगा, 2 8 16 होगा और वो मोर देन 15 होगा, इसलिए हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। 2 7 14, 15 में से 14 माइनस हो गए, जस्ट 1 बच गया, वही 1 आपका रिमाइंडर है, वो आपका और 2 सिंपली आपका डिवाइजर है। 7 होल 1/2 मीटर्स आपके पास पेरीमीटर आ गया इस स्क्वायर का। अब इस सवाल का जो दूसरा पार्ट है जिसमें उसने कहा है ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर बाय एडिंग दिस लेंथ 4 टाइम्स। अब ये जो मतलब आपके पास पेरीमीटर की आ गई है, इस बेसिकली इसको आपने साबित करना है, प्रूफ करना है कि ये जो लेंथ है, लेंथ को हमने 4 दफा प्लस करना है। 1/7/8 को हम 4 दफा प्लस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा जवाब आता है। तो चलते हैं इसकी तरफ। Verification by adding this length for 4 times 1/7/8, 1/7/8, 1/7/8 और 1/7/8। बेटा ये वो लेंथ है जो ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है। इसको अब हमने 4 दफा जमा किया। सबसे पहले इस होल नंबर को कन्वर्ट करूंगा मैं फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। 15/8, 15/8 और 15/8 4 टाइम्स लिख लिया। अब चूंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस के अंदर हम सिंपल
उसका जो एलसीएम है वो हमारे पास 8 आ जाएगा और ऊपर वाले जितने भी न्यूमरेटर्स वैल्यूज होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो 15 प्लस 15 प्लस 15 एंड प्लस 15, 4 टाइम 15 को हम ऐड करेंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा 60/8। और अब चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज करेंगे होल नंबर के अंदर। देन अगेन कैसे करते हैं देखते हैं इस वर्किंग में। 60 को हमने अंदर उसमें रखा डिवाइडेंड के तौर पे और डिवाइजर है 8 का टेबल हम 60 तक पढ़ेंगे। 8 7 जा 56 होते हैं। अगर हम 8 पे जाएंगे तो 8 8 जा 64 होते हैं। 8 7 जा 56, तो 56 हम माइनस करेंगे 60 में से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। जी हाँ, अब हमारे पास जो जवाब आया वो आया 7 होल 4/8। अब बेटा यहां पर एक चीज गौर से आपने देखनी है कि ये जो 4/8 है, इस फ्रैक्शन में 4 और 8 दो ऐसे नंबर्स हैं जो एक ही टेबल पर मजीद सिंपल हो सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यस, तो हमारा आंसर आ गया 7 होल 1/2 मीटर्स। अब जरा गौर से देखिए कि जो आपका पेरीमीटर था वो, और जब आपने उसी लेंथ को, दी गई लेंथ को 4 दफा जमा किया, तो आपका दोनों सूरतों में जवाब बिल्कुल सेम आ गया। तो आप कह सकते हैं कि इट इज वेरीफाइड दैट बोथ द आंसर आर सेम। तो बेटा इसके अंदर आपने बस इतना ही करना था। यह था आपको क्वेश्चन नंबर 9। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बड़ा सिंपल सा है, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। थोड़ी वैल्यूज बड़ी नजर आ रही हैं आपको, बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मेरी एक बात याद रखिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब हम सीख जाते हैं तो वही चीजें हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाती हैं। द एरिया ऑफ अ रूम इज 209 होल 1/18 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस बात को दोबारा समझिए। एक रूम है, ये रूम की आपके सामने उसने इसका एक ढांचा सा स्ट्रक्चर आपके सामने बना दिया, एक डायग्राम की शक्ल में। आपको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में नजर आ रहा है। रेक्टेंगुलर रूम है जिसका एरिया है 209 होल 1/18 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द रूम इज 17 होल 2/3 मीटर्स, जिसमें उसकी लेंथ जो है वो आपको गिवन है। वो कितनी है? 17 होल 2/3 मीटर्स। फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। आपने इसकी जो विड्थ है उसको फाइंड करना है कि ये इसकी विड्थ कितनी होगी। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, आपको सबसे पहले बेटा इसमें करना ये है कि आपको जो रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल जो है, उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला जो है उसको अपने जेहन में लेके आना है। आई होप कि आप सारों के जेहन में ये आ चुका होगा। तो देखते हैं हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। जी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर हम लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। लेकिन इस सवाल के अंदर एक बड़ी खास बात यह है कि हमें उसने एरिया पहले से दे दिया है। एरिया उसने हमें पहले से दे दिया है, तो हम सबसे पहले एरिया को प्लेस करते हैं। जहां पर एरिया का है फॉर्मूला में, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम आ जाएगा 209 होल 1/18 मीटर स्क्वायर। ओके, देन हमारे पास लेंथ भी गिवन है। लेंथ कितनी है? 17 होल 2/3 मीटर्स। ये भी मैंने लिख लिया। लेकिन विड्थ चूंकि हमने ढूंढनी है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ओके बेटा, सबसे पहला जो जरूरी काम है वो ये है कि हम ये जो इतने बड़े होल नंबर्स हैं, इन होल नंबर्स को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, ताकि हम इसको मजीद अच्छे तरीके से मिक्स्ड नंबर से हटा के फ्रैक्शंस में ले जाएंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने 209 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 3762। एंड देन मैंने उसमें 1 को ऐड किया जो उसका न्यूमरेटर था, तो मेरे पास जवाब आया 3763। इस हिसाब से जो मेरी फ्रैक्शन बनी वो थी 3763/18 मीटर स्क्वायर। और अगर आप इस इक्वल के राइट साइड पे देखें तो 17 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 51 आया। 51 में मैंने 2 ऐड किए तो मेरा आंसर आ गया 53/3 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यहां तक आई होप कि आपको बेहतरीन समझ आ गया होगा। अब बेटा समझने वाली बात इसमें यह है कि चूंकि हमने विड्थ मालूम करनी है तो विड्थ हमारे पास इक्वल के राइट साइड पर ही रहेगी, लेकिन जो लेंथ की वैल्यू है इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, इक्वल के लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे। तो क्या होगा, आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको बताया है कि जो भी वैल्यू होगी अगर तो वो मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो उधर जाके डिवाइड हो जाती है, प्लस हो रही होती है तो वो
माइनस हो जाती है, अगर वो माइनस हो रही है तो वो प्लस हो जाएगी। तो यहां पर जो कि 53/3 मीटर जो है, ये जब उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकेट भी हो जाएगा। रेसिप्रोकेट मीन इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो बच्चों ये मैंने यहां पर विड्थ इसी तरह आ गई, और विड्थ के साथ जो 53/3 मीटर्स थे वो चेंज होकर 3/53 मीटर्स में कन्वर्ट हो गए। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि क्या ये कोई आपस में सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहा है। सबसे पहले हम 3 को दे लेते हैं। अगर हम 3 को देखें तो 3 1 3 और 3 6 18, दैट्स फाइन, ये हो गया। देन अब 53 और 3763, ये एक बड़ा नंबर है, तो इसके लिए हम इसको सेपरेटली वर्किंग के अंदर जाके डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। ये चलते हैं, 3763 डिवाइडेड बाय 53। बेटा फर्स्ट डिजिट कंपेयरिंग वेरी सिंपल। अगर आप इसमें डिवाइडेंड को देखें, 3763 में पहला डिजिट 3 है और आपके डिवाइजर में पहला डिजिट 5 है। 3 5 का मुकाबला किसी सूरत नहीं कर सकता, दैट मीन्स इसको हेल्प की जरूरत होगी। ये अपने साथ 7 को ऐड करेगा, मिलाएगा और ये बन जाएंगे 37। अब आप 5 का टेबल उस नंबर तक पढ़ेंगे जहां तक 37 आ जाए। तो 5 7 35, 7 एक ऐसा डिजिट है जहां तक हम इसको पढ़ेंगे। तो ट्राई करते हैं कि कहां तक 7 5 7 पे हम रख के इसको ट्राई करते हैं। 7 3 21 और 2 5 7 35 और 2 37, 371 हमारा आंसर आया, विच इज लेस देन 376। इट मीन्स हम इसको माइनस कर सकते हैं। मैंने इसको माइनस किया, मेरा आंसर आ गया 5, और वो जो 3 था उसको भी मैं नीचे लेके आया, तो अब ये कुल मिला के जो वैल्यू बन गई 53 बन गई। अब मैंने 53 का टेबल अगेन 53 तक पढ़ना है। 53 1 53 होगा, तो इस तरह करके ये मेरा नंबर जो है 3763 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जी हाँ बच्चों, तो हमने देखा कि 53 1 53 और 53 71 हमारे पास 3763 बनते हैं। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर में यहां पर बचा वो है 71 और जो डिनोमिनेटर में है वो है 6। तो देखते हैं, विड्थ हमारे पास 71/6 है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज करेंगे, सिंपल करेंगे, होल नंबर्स के अंदर लेके आते हैं। कैसे देखते हैं, 71 को मैंने डिवाइड किया 6 पर, 6 11 66 होते हैं और 6 12 72 होते हैं। 72 जब 12 तक जाएंगे तो वो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। 71 में से 66 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। इट मीन 5 बच जाएगा। 11 में से 6 जाए तो 5 आता है, और ऑब्वियसली जो इसके 10th प्लेस है वहां पर 6 रह जाएगा, तो 6 में 6 जाएगा तो 0 आएगा। इट मीन्स कि हमारा जो जवाब आया वो बनेगा 11 होल 5/6 मीटर। तो जो इस रेक्टेंगुलर रूम जो था, इसकी जो विड्थ हमने डिराइव की या इस गिवन वैल्यूज के हिसाब से जो हमने निकाला इस फार्मूले की मदद से, वो है 11 होल 5/6 मीटर्स। The width of rectangular room is 11 whole 5/6 meter. Thank you so much for joining me. Take good care of yourself. Stay tuned on Knowledge with Badr for more and latest and updated videos. Thank you so much for joining me. Allah Hafiz.